नीट के बाद आमतौर पर लोग बायोटेक्नोलॉजी की तरफ देखते हैं और बायोटेक्नोलॉजी में बीएससी बायोटेक्नोलॉजी कर लेते हैं या उस कोर्स को करने के लिए यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला लेते हैं। कई बार ये सवाल खड़ा होता है कि एमबीबीएस ज़्यादा बेहतर होता है या बायोटेक्नोलॉजी ज़्यादा बेहतर हो, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी ज़्यादा बेहतर होता है। और इसी में कंपेयर करने के लिए बच्चे भी, कई बार जो स्टूडेंट्स होते हैं उनमें भी कंपैरिजन होता है कि अगर हम बायोटेक्नोलॉजी करेंगे तो वो एमबीबीएस से बेहतर है या नहीं, या एमबीबीएस उससे बेहतर है, या बायोटेक्नोलॉजी से क्या फ़ायदे हैं। आज थोड़ा सा इस पर कोशिश करेंगे जानने की कि बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी और एमबीबीएस में कौन फील्ड ऐसा है जो बेहतर है, या दोनों फील्ड्स अच्छे हैं, या हम दोनों में से कुछ भी कर लें तो वो आपको कहीं ना कहीं एक अच्छे मुकाम पर, एक अच्छे अपॉर्चुनिटी पर, एक अच्छी पोजीशन पर पहुंचा सकते हैं। तो जहाँ तक बात करें, अगर हम बायोटेक्नोलॉजी वाले जो लोग हैं वो कई बार ऐसा सोचते हैं कि जो एमबीबीएस है वो अगर हमने किया होता तो ज़्यादा बेहतर था, हम बायोटेक्नोलॉजी में गलती से आ गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। ये सब चीज़ें अगर आप सोचते हैं तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि इस तरह के कोर्सेज जो हैं, जो चाहे बीएससी बायोटेक्नोलॉजी हो या एमबीबीएस हो, सच ये है कि ये अपना अपना अलग अलग इंटरेस्ट होता है सब लोगों का, और उसी के हिसाब से जो आपने गोल डिसाइड किया है उसके हिसाब से आप इसमें एडमिशन लेते हैं। एक्चुअली दोनों ही रास्ते अलग अलग हैं। अगर हम रास्तों की बात करें तो ये दोनों की ग्रोथ का तरीका भी अलग अलग है। अगर आप देखें तो दोनों जो फील्ड्स हैं वो उन फील्ड्स में जाने का तरीका, उनकी रियलिटी भी अलग अलग है, उनसे ग्रोथ भी उनसे अलग अलग होती है। चलिए आज जानते हैं कि ये सच इसमें असल में है क्या। जहाँ तक एमबीबीएस की सवाल है, अगर एमबीबीएस की हम बात करें तो एमबीबीएस का रास्ता जो है वो डॉक्टरी की तरफ ले जाता है, यानी आपको डॉक्टर बनाता है। इसमें 5.5 साल की आपकी मेहनत होती है। एनसीईआरटी का आपका पेपर को क्रैक करना होता है, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करके फिर पीजी की तरफ जाना होता है, और इस बीच में जो बहुत सारा आपका इंटर्नशिप होता है, आपकी हाई जो स्ट्रगल होती है, वो सब तो इसमें रहती ही है। मगर एमबीबीएस जो है वो आपको जो लाइफ टाइम स्टेबिलिटी देती है, ये बिल्कुल सच है कि अगर आप एमबीबीएस कर लेंगे तो एक बहुत लंबे समय तक आप स्टेबल रह सकते हैं। जब तक आप हैं दुनिया में तब तक आपकी स्टेबिलिटी रहती है, सोसाइटी में आपकी बहुत रेस्पेक्ट होती है। अगर आप एमबीबीएस हैं, आपको कैरियर ग्रोथ में बहुत अपॉर्चुनिटी मिलती हैं। तो ये एमबीबीएस की जहाँ तक बात है वो ये सब चीज़ें तो इनके साथ जुड़ी होती हैं। अगर हम भारत की बात करें, अपने देश की बात करें, तो यहाँ एमबीबीएस के स्टार्ट करने में जो अब आप स्टार्ट करेंगे एमबीबीएस की जॉब, तो 40 से 80 लाख हज़ार तक आपको सैलरी मिल जाती है पर मंथ। और अगर आप बात करें सरकारी में, अगर आपकी कहीं नौकरी लग जाती है एमबीबीएस करने के बाद, तो 1 से 1.5 लाख रुपए तक आपको मिल जाता है। लेकिन अगर आपने एमबीबीएस करने के बाद पीजी कर लिया है, तो पीजी करने से वहाँ पर आपको 2 लाख से 5 लाख तक की सैलरी मिल जाती है। लेकिन ये रास्ता बहुत लंबा है एमबीबीएस करने का, एमबीबीएस तक पहुंचना, उसके बाद पीजी करना, और फिर उसके पीजी करने के बाद जो आपकी नौकरी है, उसके बाद आपकी जो सैलरी होगी, वहां तक 5 लाख तक पहुंचने के लिए एक बहुत लंबा रास्ता है। हाई प्रेशर है, हर साल बहुत सारे कंपटीशन बढ़ते जा रहे हैं, तरह तरह के कंपटीशन पीजी में भी हैं, एमबीबीएस नीट के भी तमाम तरह के। पहले तो नीट निकालने में बहुत कंपटीशन है, उसके बाद पीजी के लिए बहुत कंपटीशन है। तो इस तरह से जो एमबीबीएस का पार्ट है वो तो ये है। लेकिन अगर हम अब बात करें बीएससी बायोटेक्नोलॉजी की, तो ये बायोटेक्नोलॉजी जो है वो बीएससी बायोटेक्नोलॉजी मेडिकल से जो डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है। ये साइंस और रिसर्च का एक रास्ता है, और यहाँ पे इंडस्ट्री, लेबोरेटरी रिसर्च और फार्मा, बायोटेक्नोलॉजी, इसके अलावा टेक्नीशियन बन सकते हैं आप, टेक्निकल वैज्ञानिक बन सकते हैं। तो टेक्निकल तकनीकी तौर पर ये आपको स्ट्रांग बनाने वाला फील्ड है। इस वाले में जब आपकी सैलरी की बात करेंगे, जब आप बीएससी बायोटेक्नोलॉजी करते हैं, तो यहाँ पे आपको 15 से 25 हज़ार रुपये तक स्टार्टिंग फेज में सैलरीज मिल जाती हैं। अगर यहाँ कंपेयर करें आप एमबीबीएस का, तो एमबीबीएस करने के बाद आपको 40 हज़ार से शुरू होता है, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी में अगर आप शुरू करें तो 25 हज़ार तक की जॉब आपको मिल सकती है। लेकिन असल ग्रोथ जो इसका है वो शुरू होता है जब आपकी स्किल आपके अंदर डेवलप हो जाती है, आप मास्टर कर लेते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, तो आपका असली जो स्किल है वहाँ से जो आपका ग्रोथ है शुरू होता है। अगर आपने एमएससी बायोटेक्नोलॉजी कर लिया या एमएससी बायो इन्फॉर्मेटिक्स कर लिया है और केमिकल रिसर्च में आप चले गए हैं, या फिर आप जो है जेनेटिक्स में काम कर रहे हैं, आईवीएफ में काम कर रहे हैं, या फिर लैब में क्यूआर और क्यूए में काम कर रहे हैं, या फिर आपका जो है फार्मास्यूटिकल कंपनीज में आप कहीं चले गए हैं, तो यहाँ सैलरी आपकी 40 हज़ार से 1 लाख तक की हो जाती है। और बाद में ये बहुत तेज़ी से ग्रो करती है, बहुत तेज़ी से इसका ग्रोथ होता है। इस फील्ड में आपको अच्छे से स्टेबल होने के लिए 10 साल का वक्त लग जाता है। 10 साल के अंदर अंदर आपको एक बड़ा अच्छा ग्रोथ इसमें
बीएससी एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में देखने को मिलता है। इंडिया में इस समय अगर इंडिया की हम बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी का एक बड़ा अच्छा बूम आया हुआ है। लोग जो बायोलॉजी से जुड़े हुए हैं वो अगर एमबीबीएस करने की तो सब फर्स्ट कोशिश होती ही है, लेकिन अगर एमबीबीएस में किसी वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो बायोटेक्नोलॉजी दूसरा बड़ा ऑप्शन होता है, और लोग इसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें बहुत तेज़ी के साथ एडमिशन लेते हैं। सवाल ये है कि दोनों में से कौन सा चुनें। तो देखिए यहाँ पर बहुत सीधा सा है कि अगर आपका मन ये है कि आप पेशेंट्स को डील करना चाहते हैं, हॉस्पिटल्स में काम करना चाहते हैं, क्लिनिकल आपको डिसीजन लेने होते हैं, या इमरजेंसी हैंडलिंग करने में आपको मज़ा आता है, तो फिर आपको सीधे सीधे बात है कि आपको एमबीबीएस करना चाहिए। और अगर आपका मन रिसर्च में है, साइंस में है, टेक्नोलॉजी में है, डेटा इंफॉर्मेशन में है, जीन्स में है, या फिर आपका सेल में है, तो इस तरह के लोगों को जो है वो बायोटेक्नोलॉजी की तरफ जाना चाहिए। बायोटेक्नोलॉजी आपका एक रास्ता है, उसमें आपको काफ़ी ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो दोनों के रास्ते अलग अलग हैं, दोनों का स्किल अलग अलग है, दोनों का फील्ड अलग अलग है, लेकिन दोनों अपनी अपनी जगह पे बहुत स्ट्रांग हैं, बहुत ही फायदे आपको लाभ पहुँचाने वाले हैं। दोनों फील्ड्स जो है वो बहुत अच्छे हैं। तो इनका जहाँ तक आप कंपैरिजन करें कि ये अच्छा है ये अच्छा, ये ऐसी चीज़ों से कंपैरिजन इन फील्ड्स में नहीं होता है। यहाँ कंपैरिजन ये है कि आपका इंटरेस्ट किस में है, आप उसी इंटरेस्ट के हिसाब से उस चीज़ों को चूज़ करिएगा। और उसके बाद आपका अगर इंटरेस्ट, मैंने जैसे बताया आपको कि अगर आपको क्लिनिकल वे में जाना है, आपको क्लिनिकल डिसीजंस लेने हैं, या फिर हॉस्पिटल लाइफ से आपका इंटरेस्ट है, तो आप एमबीबीएस करने की पूरी कोशिश करिए। फिर अगर आपका मन रिसर्च में है, या फिर आपका डाटा इन्फॉर्मेशन में है, या फिर आपको टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, तो फिर आपको बायोटेक्नोलॉजी कर लेना चाहिए। बायोटेक्नोलॉजी में भी फास्ट ग्रोथ होती है। जैसे जैसे आपका स्किल बढ़ता है बायोटेक्नोलॉजी में, उसके बाद आपकी जैसे नॉलेज बढ़ती है, तो इसमें भी ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अगर हम बात करें दोनों की, तो अगर दोनों चीज़ों को देखें तो दोनों में बहुत ज़्यादा पैसा है, दोनों में बहुत ज़्यादा इज्जत है, दोनों में बहुत ज़्यादा कहना चाहिए कि फ़ायदे हैं इनको दोनों कोर्सेज़ को करने के। एमबीबीएस अपना काम करता है, बायोटेक्नोलॉजी अपना काम करता है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि अगर एमबीबीएस आपका किसी वजह से नहीं हो पाता, या आप एमबीबीएस में आप नीट नहीं कर पाते हैं, या नीट में नहीं बैठना चाहते हैं, रिसर्च में आपका पढ़ने में या कुछ चीज़ों को खोजने में इंटरेस्ट है, तो फिर आपको जाना चाहिए बायोटेक्नोलॉजी में। दोनों ही फील्ड अपनी अपनी जगह में बहुत अच्छे हैं। मेरा ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा, इस पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।